नमस्कार, ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है और उस बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या खाएंगे कि हमारी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, विटामिन दो चीजों से बना है, वाइटल प्लस एमीन। मतलब विटामिन जो है हमें जीवित चीजों से प्राप्त होता है। तो विटामिन एक जीवित प्रोटीन है। विटामिन के दो टाइप होते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कहने का मतलब है कि जो जल में विलय हो सके, जो पानी में घुल सके। और दूसरा फैट सॉल्युबल कहने का मतलब है कि जो वसा में, जो फैट में घुल सके, जो पूरी तरह फैट में विलय हो सके। देखो, फैट सॉल्युबल जो होते हैं ना, वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। हम लोग शुरुआत करेंगे विटामिन ए से। विटामिन ए, देखो, ए का मतलब समझो आंख। हमारा आंख, हमारे आंख में रेटिना होता है ना। हमारे आंख में क्या होता है? रेटिना। रेटिना से याद हम लोग रखेंगे रेटिनॉल। रेटिनॉल। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। और विटामिन ए को क्या बोला जाता है? रेटिनॉल। और इसको हम रेटिना से रिलेट करेंगे। तो हमारे आंख में रेटिना होता है और रेटिना से रिलेटेड नाम है उस विटामिन का, क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए को हम क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। और रेटिनॉल, देखो इधर, विटामिन ए की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। ये आंख से रिलेटेड है, तो रात की बीमारी, रात में हमें दिखेंगी नहीं, तो इससे क्या कौन सी बीमारी होगी? रतौंधी। ये हमें याद रखें। जैसा कि मैंने बताया, विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वसा में घुलनशील है, ये वसा में घुलने वाला विटामिन है। अब हम जानेंगे विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है। तो कैरेट में हमें बहुत सारे विटामिन ए मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं। और आप लोग बहुत टाइम इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन आम भी एक बहुत रिच सोर्स है विटामिन ए का। ग्रीन चिली भी बहुत रिच सोर्स है, लेकिन इनको अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंगो महंगे होते हैं और इसको हम बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये एक रिच सोर्स है। लेकिन मैंगो में भी बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। वहीं अगर बात करें ग्रीन चिली की, तो ग्रीन चिली, हरी मिर्च में भी विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, रिच अमाउंट होती है। लेकिन ग्रीन चिली इतनी तीखी होती है कि हम बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, इसलिए इनको हम कंसीडर नहीं करते एज अ रिच सोर्स। लेकिन दोनों में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। तो ज्यादातर हमें याद क्या करना है? बस हमें याद कर लेना है हरी सब्जी और कैरेट, ये काफी है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरेट आते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ब्रोकली, एप्रिकॉट, एप्पल, ग्रेप, मेलन, स्पिनच, कैरेट, ये सारी चीजें आप इधर देख सकते हो। लेकिन जो जरूरी था, जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आगे अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी जो है वो हड्डी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे एक हड्डी बनाऊंगा, एक बोन बनाऊंगा। तो विटामिन डी क्या है? हड्डी से रिलेटेड है। देखो, और मैं आपको बताऊं, देखो, विटामिन डी हड्डी से रिलेटेड है और ये भी फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों है? क्योंकि हमारी मांसपेशियां से ना, ये हड्डी में ट्रांसफर हो जाती है, हड्डी पे आ जाती है, मांसपेशियां से हमारी हड्डी पे ट्रांसफर हो जाती है, जिससे हमारी हड्डी मजबूत हो जाती है। तो विटामिन डी के सोर्स क्या क्या है? विटामिन डी के सोर्स हैं सनलाइट, फिश, सीरियल, मिल्क, बटर और चीज। देखो, ज्यादातर जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोर्स में। मशरूम होते हैं, सॉर्मिंग जो लस्सी वगैरह होती है, दूध हो गया, अंडे का जो येल्क होता है, वो येलो वाला पार्ट, वो हो गया, फैटी फिश या फिर बटर, ये सारी इंपॉर्टेंट है। बाकी पी वगैरह भी होते हैं, सीरियल वगैरह भी होते हैं, ग्रेन्स वगैरह भी होते हैं, ये तो सारी चीजें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बस यही याद रखना है, सभी विटामिन में ना आप ग्रीन वेजिटेबल्स याद करना ही, मिल्क भी याद करना, उसके बाद एग भी याद करना, ये सभी में एप्लीकेबल है। सारे विटामिन के सोर्स में मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और एग, ये तो आएंगे ही, मैं आपको बताऊंगा आगे।
तो मैं ये बता रहा था, ऐसा नहीं होता है कि सूरज एक सोर्स है तो सूरज से विटामिन डी डायरेक्ट हमको मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। सूरज से जो गर्मी आती है उससे क्या होता है, हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल से क्या होते हैं, कैल्शियम जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं हमारे बोन्स पे, और इससे क्या होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है। तो मसल्स में से कैल्शियम क्या होता है, हमारे हड्डी पे आ जाता है और इससे हमारी हड्डी मजबूत हो जाती है। देखो यहाँ पे कैल्शियम शिफ्ट हो गया तो हमारी हड्डी मजबूत हो जाती है इससे। आपने देखा होगा कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती थी, वो बहुत मजबूत होते थे, मतलब बहुत हट्टे कट्टे होते थे ना, उनकी हड्डियां बहुत तगड़ी होती थी। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो धूप में ज्यादा रहते थे। उनकी धूप में ज्यादा होने के कारण उनके जो मसल्स होते थे, मसल से कैल्शियम आ जाते थे बोन्स के ऊपर। और मसल से क्यों आते थे, क्योंकि गर्माहट मिल रही थी, हमें सनलाइट से हीट मिल रही थी। तो सूरज एक मीडियम है जिसके थ्रू हमें कैल्शियम हमारे बोन्स पे चले जाते हैं, हमारे मसल से ट्रांसफर होके हमारे बोन्स पे आ जाते हैं, और इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो विटामिन डी के बारे में था। विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है, मैंने बताया। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। देखो, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, इसको हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। इसके वैसे 8 टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली टोकोफेरोल ही याद किया जाता है। तो ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, टोकोफेरोल को, या फिर हम कह सकते हैं विटामिन ई को। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारे हेयर के लिए बहुत हेल्पफुल है। विटामिन, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग के फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत सारे पोर्स आ जाते हैं, तो वो विटामिन ई की जो सीरम होती है, विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं उसको लगाते हैं फेस पे या फिर बालों पे लगाते हैं, तो उनकी जो हेयर होती है वो बहुत शाइनी हो जाती है, उनके बाल बहुत चमकदार हो जाते हैं, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। जाहिर सी बात है, स्किन हेल्दी होगी, बाल बहुत शाइनी दिखेंगे तो वो लोग सुंदर दिखेंगे ही। तो ब्यूटी विटामिन इसलिए कहा जाता है। और विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल होता है, ये भी फैट सॉल्युबल होता है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों फैट सॉल्युबल होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी भी होती है। अगर टोकोफेरोल कम है तो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। इनफर्टिलिटी कहने का क्या मतलब है कि संतान की उत्पत्ति नहीं होती, जनन की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में। जैसे आपने देखा होगा महिलाओं की जो गर्भाशय है वो किसी कारण बस कमी है, कोई खराबी है, जिसके कारण वो संतान जनन नहीं कर सकती। चाहे फिर कोई पुरुष है जिसके अंदर स्पर्म काउंट कम है, तो वो एबल नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। तो इसके लिए कभी कभी सैरोगेसी का या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का वो लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ ये समस्याएं हैं तो आप निसंतान ही रहेंगे हमेशा। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि संतान होने के बहुत सारे उपाय निकाल लिया है। कोई भी इंसान अब बिना बच्चे के नहीं रह पाएगा। अगर वो बच्चा चाहते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के थ्रू या फिर सैरोगेसी के थ्रू वो संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, संतान नहीं होना हमारे समाज में एक हीन भावना से देखी जाती है। वैसे लोगों की, उनको बहुत ज्यादा ताने सुनने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो साइंस ने हमारी तरक्की कर ली है इतनी कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब हम संतान की प्राप्ति हो सकेगी वैसी लोगों को भी जिनमें स्पर्म काउंट कम है, चाहे जिन महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम है। तो इनफर्टिलिटी कब होगी, जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी। और फर्टिलिटी विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई मतलब क्या, टोकोफेरोल, ये हमें याद रखने हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इनफर्टिलिटी हो जाएगी जब विटामिन ई कम हो जाएगा। इसके सोर्स क्या है, देखो इसके सोर्स में पोमेग्रेनेट सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, कीवी, ओलिव ऑयल, स्पिनच, ब्रोकली, मैंगो, एवोकाडो। तो देखो, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि ये जो दूध, अंडे और हरी सब्जी वाली जो
ट्रिक है वो सब में काम आएंगे। यहाँ पे भी देखो हरी सब्जी है, तो सारे विटामिन ना, वो हरी सब्जी जितने भी होते हैं उसमें लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं। एक दो इधर उधर हैं तो वो आप याद कर लेना एक दो, बाकी अगर आप हरी सब्जी बोल देते हो, दूध बोल देते हो, अंडे बोल देते हो, देखो यहाँ अंडे बोल देते हो तो वो सही हो जाएंगी। मछली है तो ये सारी चीजें काम आ जाती हैं। यहाँ पे मैंगो भी है, आप देख सकते हो। तो सोर्स ज्यादा याद नहीं करना है। देखो मैं आपको बताऊं कि इन सारी चीजों से ज्यादा ये वाली चीजें जरूरी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये चीजें याद है तो ये उतना पूछी नहीं जाती, जो सोर्स है उतना पूछा नहीं जाता। आगे हम बात करेंगे विटामिन के के बारे में। विटामिन के का क्या मतलब है? विटामिन के का मतलब है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन क्या करता है? फाइलोक्विनोन हमारे बॉडी में जैसे कहीं पे कट जाते हैं हमारे हाथ वगैरह, वहां से ब्लड आते हैं तो वहां पे क्लॉट बनाने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। जब हमारे शरीर से खून निकल रहा होता है तो खून को बंद करने के लिए बहुत यूजफुल होता है कौन? विटामिन के। खून को बंद करने के लिए कौन यूजफुल होता है? विटामिन के। मैंने आपको बताया था पहले कि खून को बंद करने के लिए कैल्शियम भी चाहिए, खून को बंद करने के लिए फाइब्रिन प्रोटीन भी चाहिए, है ना। खून को बंद करने के लिए प्लेटिलेट्स भी बहुत मदद करता है, क्लॉट बनाने के लिए प्लेटिलेट्स भी बहुत मदद करता है। तो यही याद करना है। यहाँ पे मेनली के का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कैल्शियम भी बहुत हेल्पफुल होता है खून को रोकने में, बंद होने में। फिब्रिन प्रोटीन भी बहुत हेल्प करता है और प्लेटिलेट्स भी खून का थक्का जमाने के लिए, खून को क्लॉट बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और सोर्स क्या है इसमें? देखो सोर्स में क्या है? डेट, पोटैटो, आलमंड्स, ग्रीन वेजिटेबल। देखो ग्रीन वेजिटेबल्स मैंने कहा ना, ये सब जगह काम आएंगे, आपको हर जगह काम आएंगे। विटामिन के भी फैट सॉल्युबल होता है, ये फैट में घुलनशील होता है, फैट में घुल जाते हैं। और हम ब्रोकली खाएंगे, एवोकाडो खाएंगे, ग्रीन एप्पल, कुकुम्बर, कीवी, ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्प करती है। इससे हमें विटामिन के की कमी नहीं होती है। विटामिन के की कमी नहीं होगी कब? जब हम ये सारी चीजें खाएंगे। सिंपल। अभी हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि विटामिन दो तरीके के होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल के बारे में हम लोगों ने विटामिन ए के बारे में पढ़ा कि ये आई से रिलेटेड होता है, इसमें रात को हमें नहीं दिखता। विटामिन डी के बारे में पढ़ा था कि इनको हम कैल्सीफेरोल कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं। और कैल्सीफेरोल जो होता है वो हमारे हड्डी के लिए बहुत जरूरत होता है, ये बोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोन से रिलेटेड होता है। ये देखो डी के बारे में बताया था ना मैंने, डी, तो डी रिलेटेड टू बोन्स, इसको क्या कहते हैं हम? कैल्सीफेरोल कहते हैं। और सन विटामिन भी कहते हैं, ये मैं बताना भूल गया था। विटामिन डी को सन विटामिन भी कहा जाता है और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल होता है, ये हमें याद रखना है। विटामिन ई के बारे में पढ़ा कि ये टोकोफेरोल, इनका नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। इसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। हम लोगों ने के बारे में पढ़ा, के बारे में पढ़ा कि इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। और फाइलोक्विनोन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है? क्लॉट बनाता है हमारे शरीर में। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं? विटामिन बी और विटामिन, और अभी हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। और विटामिन बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं और इसका कोई नाम नहीं होता है। जैसे विटामिन ए का नाम था ना रेटिनॉल, वैसे ही विटामिन डी का नाम था कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का नाम था टोकोफेरोल, विटामिन के का नाम था फाइलोक्विनोन। तो यहाँ वैसे विटामिन बी का कोई नाम नहीं होता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। अब बात हम करेंगे विटामिन बी1 के बारे में। बी1 को हम लोग कहते हैं थायमीन। थायमीन बेरी बेरी, और बेरी बेरी हम लोग को पता है कि बेरी बेरी जब हमें होता है तो कमजोरी आ जाती है बॉडी में, वीकनेस आ जाता है ना, वीकनेस आ जाता है। तो ये हो गया विटामिन बी1, थायमीन, बेरी बेरी, वीकनेस, याद रखना है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा गया है, और राइबोफ्लेविन यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे राइबोफ्लेविन होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, राइबोफ्लेविन, FLAVIN। तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा गया है। और इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे होती है कैलोसिस डिजीज। कैलोसिस डिजीज में क्या होता है? आपने देखा होगा हमारे होठ जो हैं
वो कटने लगते हैं, हमारे होठ कटने लगते हैं, ऐसे ऐसे कट जाते हैं ना, तो मैं यहाँ ऐसे काट दूंगा कि हमारे होठ कट जाते हैं। तो किसकी कमी के कारण? राइबोफ्लाविन के कमी के कारण। और इससे कौन सी बीमारी होती है? कैलोसिस डिजीज। अब बात करेंगे हम विटामिन बी 3 के बारे में। विटामिन बी 3 को हम लोग कहते हैं नियासिन, और नियासिन से कौन सी बीमारी होती है? पेलेग्रा। देखो, कभी कभी जो नाम होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इन्हें हमें याद करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, पर याद करना ही पड़ता है। अब ट्रिक से याद करोगे भूल जाओगे ट्रिक, क्योंकि कितना सारा ट्रिक आप याद करके रखोगे ना अपनी पूरी जिंदगी में, है ना। तो आप ऐसे याद करो कि इसको रिवाइज करते रहो, बार बार, एक बार दो बार देखते रहो, तो एक टाइम आएगा कि आपको परमानेंटली वो याद हो जाएगा, फिर आप भूल नहीं पाओगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा विटामिन बी 1 को थाइमिन कहते हैं, इससे बेरी बेरी डिजीज होता है। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, इससे कैलोसिस डिजीज होता है। विटामिन बी 3 को नियासिन कहते हैं और इससे पेलेग्रा डिजीज होता है। और विटामिन बी 5 इसको हम लोग कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी 5 का नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी 6 के बारे में। विटामिन बी 6 को हम लोग कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, देखो मैं इसके डिजीज के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं ऐसे बताता हूं कि नाम क्या क्या होते हैं। विटामिन बी 6 को हम लोग कहते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन बी 12 को कहते हैं साइनोकोबालोमीन। बहुत बड़ा नाम है, विटामिन बी 12 साइनोकोबालोमीन। मैं आपको बताऊं, मुझे ना विटामिन बी 12 का नाम याद नहीं हो रहा था, और बहुत याद किया मैंने, बहुत याद किया, मुझे याद नहीं आता था, मैं भूल जाता था बार बार, मुझे याद हो ही नहीं पाता था। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है कि मुझे साइनोकोबालोमीन ही याद रहता है, बाकी मैं भूल जाता हूँ। तो यही होता है कि अगर एक बार जो कठिन चीज है, जो कॉम्प्लेक्स चीज है, जो आपको याद नहीं होता है, अगर आप उस पर मेहनत करते हो तो वो आपको याद हो जाएंगे, वो आप भूल नहीं पाओगे फिर। तो विटामिन बी 12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालोमीन। देखो, पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन बी 6 अगर कम होगा तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, है ना, ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी। ब्लड की डिफिशियंसी कब हो जाएगी? जब पायरिडॉक्सिन, जब विटामिन बी 6 की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया कब होगा? जब खून की कमी हो जाएगी। अब बी 9 क्या है? बी 9 में भी एनीमिया हो जाएगा, बी 9 में भी एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि बी 9 से भी ब्लड की कमी हो जाती है। विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। और मैं आपको अगर फॉलिक एसिड के बारे में बताऊं तो फॉलिक एसिड को आयरन टैबलेट भी कहते हैं, आयरन की गोली, आयरन टैबलेट। बी 9 की आयरन की टैबलेट आती है। फॉलिक एसिड, देखो आयरन टैबलेट किसकी होती है? बी 9 की होती है। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र में प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की टैबलेट दी जाती है, तो वो इसलिए क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब होती है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है कि वो दवा खरीद नहीं सकते, और उनके शरीर में खून की कमी ना हो, इसलिए सरकार ने एक मुहिम चालू की कि आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं को आयरन की टैबलेट दी जाए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको, ताकि खून की कमी ना हो। इनकी वजह से उनके बच्चे बच जाते हैं, उनकी वजह से उनकी जान बच जाती है। तो आयरन की टैबलेट बहुत ज़रूरी है। आयरन की टैबलेट हमें एनीमिया होने से रोकती है। अब मैं आपको बताऊं, ये साइनोकोबालोमीन जो है, ये विटामिन बी 12 जो है, इसकी कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया। ये भी एक एनीमिया ही है, लेकिन पर्नीशियस है, ये भयंकर है। मतलब क्या? एनीमिया तो होगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का एनीमिया होगा, एक्सट्रीम लेवल का एनीमिया होगा, बहुत हैवी अमाउंट में एनीमिया होगा, मतलब खून की भयंकर कमी हो जाएगी। तो विटामिन बी 12 से भी क्या होता है? एनीमिया। हमें याद रखना है, भयंकर एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। इससे क्या होता है? इसमें ब्लड की डिफिशियंसी। अभी देखो, ये भी विटामिन बी जो है वाटर सॉल्युबल होता है। अब इसके रिच फूड के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस में पाया जाता है। देखो, मछलियों में हमें विटामिन बी मिलते हैं, चिकन में भी विटामिन बी होता है, एग और डेयरी के भी जितने प्रोडक्ट है उसमें, फोर्टिफाइड मिल्क, स्पिनच, बनानाज, नट्स एंड सीड्स, ओट्स, बीन्स। मैंने आपको पहले बताया है कि ये सारी चीजें उतना मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि जो मैंने आपको यहाँ बताया है, ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताया है, ये है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। तो डाइट से अगर याद करना है आपको कि उनकी जो रिच सोर्स क्या है, आप बस दूध याद रखो, अंडे याद रखो और ग्रीन वेजिटेबल्स याद रखो। सारे विटामिन में सेम ही है, ये ऐसे लगभग सारे विटामिन में आपको विटामिन
आपको स्पिनच मिल जाएंगे, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, आपको दूध मिल जाएंगे, आपको अंडे मिल जाएंगे। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन ए, हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन बी। अब रह गया है विटामिन सी। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, जैसे ब्लीडिंग गम। ब्लीडिंग गम क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान के मुंह से ना दांतों से खून निकलने लगते हैं, ये खून निकलने, मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं, तो इसको कहते हैं ब्लीडिंग गम। तो विटामिन सी को हम लोग स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। स्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी बीमारी होती है, और ब्लीडिंग गम, इससे प्रॉब्लम ब्लीडिंग गम की समस्या होती है, दांतों से खून निकलने लगते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, और इसके सोर्स क्या है? रिच सोर्स। तो सिट्रिक फूड, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक फूड खाने से कौन सी बीमारी टल सकती है? ब्लीडिंग गम की बीमारी कम हो सकती है। ये विटामिन जरूरी क्यों है हमारे लिए? विटामिन देखो, विटामिन हमारे विकास के लिए जरूरी है, विटामिन प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, या फिर यूं कहो कि विटामिन हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। चाहे वो छोटे मात्रा में ही क्यों ना हो, बहुत छोटे अमाउंट में ही क्यों ना हो, लेकिन जरूरी है हमारे लिए विटामिन बहुत ज्यादा, हमारे दिनचर्या में, हमारे लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में, विकास के लिए या फिर प्रजनन के लिए या फिर हमारे हेल्थ के लिए। ये बातें याद रखनी है। अच्छा, तो जब हम विटामिन बी के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12। बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 9, बी 12। यहाँ पे एक विटामिन होता है बी 7। बी 7 के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो हम लोगों ने बी 1 के बारे में पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं? थाइमीन। इससे कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा विटामिन बी 2 के बारे में। बी 2 से कौन सी बीमारी होती है? कैलोसिस बीमारी होती है, और इसका क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि विटामिन बी 3 नियासिन को कहते हैं, इससे पेलेग्रा बीमारी होती है। विटामिन बी 5 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पेंटाथोनिक एसिड इसको कहते हैं, पेंटाथेनिक एसिड इसको कहते हैं। विटामिन बी 6 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन एनीमिया हो जाता है इससे। बी 9 से भी एनीमिया होता है, इसको फॉलिक एसिड कहते हैं। बी 12 को हम लोग साइनोकोबालोमीन कहते हैं, इससे भी पर्नीशियस एनीमिया होता है, भयंकर एनीमिया हो जाता है, खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना। तो एक विटामिन बी 7 है, ये मैंने वहां क्यों नहीं बताया, अभी समझ में आएगा जब मैं इसको समझाऊंगा। विटामिन बी 7 को बी 7 तो कहा ही जाता है, साथ साथ विटामिन एच भी कहा जाता है। तो अगर विटामिन बी 7 है तो इसको हम लोग बायोटीन बोलेंगे, और बायोटीन हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन एच जो है वो किसके लिए जरूरी है? हार्ट के लिए। विटामिन बी 7 किसके लिए जरूरी है? हार्ट के लिए। तो अगर बात आए कि विटामिन बी 7 का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन बी 7 का नाम विटामिन एच भी है, और विटामिन एच का दूसरा नाम विटामिन बी 7 भी है। ये हमें याद रखना है। अब मैं इसके बारे में अगर बताऊं आपको, तो हार्ट के लिए तो जरूरी है ही, साथ साथ कौन सी ऐसी चीज है जिसमें विटामिन एच ज्यादा पाए जाते हैं? देखो, चॉकलेट, चॉकलेट में या फिर कॉफी में। आपने देखा होगा जो लोग कॉफी पीते हैं या फिर जो लोग चॉकलेट खाते हैं, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, उनको हार्ट डिजीज बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन हार्ट डिजीज बहुत कम होती है औरों के मुकाबले, हमारे मुकाबले। तो याद रखना है कि चॉकलेट में और कॉफी में बहुत रिच अमाउंट होता है विटामिन बी 7 या विटामिन एच का। विटामिन एच को क्या कहते हैं हम लोग? बायोटीन कहते हैं। विटामिन बी 7 को क्या कहते हैं हम लोग? बायोटीन कहते हैं। हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा कि विटामिन के 2 टाइप्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी आते हैं, विटामिन बी आते हैं। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए आते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्यों? क्योंकि ए, डी, ई, के ये जो विटामिन है वो फैट में सॉल्युबल है, और विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर में सॉल्युबल, वो पानी में सॉल्युबल। विटामिन ए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। ये आंख से रिलेटेड है, ये रेटिना से रिलेटेड है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को हमें दिखता नहीं है, रतौंधी हो जाती है हमें। इसमें हमें कैरेट खाना चाहिए, इसमें हमें बनाना खाना चाहिए, इसमें मैंगो खाना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा।
फिर हम लोगों ने पढ़ा विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी हड्डी के लिए जरूरत है और इससे रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है, इससे ऑस्टोमेलेसिया जैसी बीमारी हो। ऑस्टोमेलेसिया क्या होता है? ऑस्टोमेलेसिया में ना हमारा हड्डी जो होता है, हमारे हड्डी वो कमजोर हो जाते हैं, हमारे हड्डी बहुत दर्द करते हैं, हमारे हड्डी में बहुत पेन होता है। तो रिकेट्स भी या फिर ऑस्टोमेलेसिया ये कहाँ होते हैं, ये कब होते हैं? ये हड्डियों पे होते हैं और ये विटामिन डी की कमी से होते हैं, ये कैल्सीफेरॉल की कमी से होते हैं। तो रिच सोर्स हमें याद करना है विटामिन डी का क्या क्या है। मिल्क है या फिर हम याद कर सकते हैं सन, इसका बहुत रिच सोर्स है। विटामिन डी के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। हमारे स्किन के लिए हेल्पफुल है, हमारे हेयर के लिए हेल्पफुल है। इनफर्टिलिटी हो जाएगी विटामिन ई की कमी से। महिलाओं में जो फर्टिलिटी है या फिर जेंट्स में जो स्पर्म काउंट है, इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है विटामिन ई के कारण। संतान उत्पत्ति होने में प्रॉब्लम होती है, जनन की प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। रिच सोर्स क्या है? तो हरी सब्जी खाना है, कीवी खाना है, टोमेटोज वगैरह। तो ये सारे थे रिच सोर्सेज। हम लोगों ने विटामिन के बारे में भी पढ़ा था, पाइलोक्विनोन जिसको हम लोग कहते हैं। पाइलोक्विनोन ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरत है, खून का थक्का जमाने के लिए। जब हमें खून निकलता है, जब हमारे हाथ से खून निकल रहा होता है या फिर बॉडी के किसी पार्ट से, तो उस खून को बंद करने के लिए कौन जरूरी होता है? विटामिन के तो जरूरी होता है, साथ साथ कैल्शियम भी हेल्प करता है खून को बंद करने में। फिर ग्रीन प्रोटीन भी बहुत मदद करता है, या फिर प्लेटलेट्स भी क्लॉट बनाने में मदद करता है। लेकिन मेनली विटामिन के हमें याद रखना है। इसके सोर्स क्या है? हमें खजूर खाने हैं, हमें डेट खाने हैं, हमें पोटैटो खाने हैं, पी ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन बी के बारे में फिर हम लोगों ने पढ़ा, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी में विटामिन बी1 के बारे में पढ़ा, थायमीन जिसको बेरी बेरी कहते हैं। कमजोरी हो जाती है हमारे बॉडी में, वीकनेस हो जाती है। विटामिन बी2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइबोफ्लेविन, कैलोसिस बीमारी हो जाती है, होठ कटने लगते हैं। विटामिन बी3 के बारे में पढ़ा, नियासिन, प्लेग्रा बीमारी हो जाती है इससे। फिर विटामिन बी5 के बारे में पढ़ा, पेंटाथोनिक एसिड। बी6 के बारे में पढ़ा, पैराडॉक्सिन, एनीमिया हो जाती है पैराडॉक्सिन की कमी से, बी6 की कमी से। खून की कमी हो जाती है, एनीमिया का मतलब हुआ। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, इसमें भी एनीमिया का कमी हो जाता है। विटामिन बी9 की आयरन की टैबलेट आती है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, इसमें भी एनीमिया हो जाता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। कि पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? साइनोकोबालामिन के कारण। फिर हमने पढ़ा कि विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड होता है, इनसे स्कर्वी डिजीज होता है, ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम होती है, हमारे दांतों से खून निकलने लगते हैं। इसमें सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए, हमें खट्टे फल खाने चाहिए। हम लोगों ने ये भी देखा कि विटामिन बी7 भी होता है, एक बी7 जिसको हम लोग विटामिन एच भी कहते हैं। और विटामिन एच जो है वो हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन बी7 किसके लिए जरूरी होता है? हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब हम विटामिन एच का सेवन करेंगे, जब हम विटामिन बी7 का सेवन करेंगे, तो हमारा हार्ट बहुत हेल्दी होगा औरों के मुकाबले, है ना। तो यही थी आज की कहानी। आज हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।